हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि अक्टूबर में होने वाला है, उस पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए कि हम उसे फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लें। इस एग्ज़ाम के अंदर हम सेंटर के अंदर बैरक लेकर जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को बैरक नहीं मिलते हैं, कुछ सब्जेक्ट के ऐसे बैरक होते हैं जो हमें अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जितने बैरक हमें मिल रहे हैं वो हमें रखने हैं, और जैसे ही हमें सेंटर पे जाते हैं हमें अपने बैरक बाहर निकाल के उनको इंडेक्स निकाल के रखने हैं। पेपर के अंदर बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ हमारे बैग में आगे इंडेक्स से ही उसके आंसर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इंडेक्स ही देखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बीच में से आते हैं और वो उसी के अंदर लिखा होता है कौन से सेक्शन की इसके अंदर कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो हमें वो देखने में आसानी भी हो जाती है। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि उनके आंसर हमें किस तरीके से निकालने हैं जिससे कम से कम टाइम लगे और हम अच्छे से सही से उसके आंसर निकालें। क्वेश्चन के आंसर निकालते टाइम हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे पास 3 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। आपको पास करने के लिए केवल पासिंग मार्क्स ही लाना है। सर्टिफिकेट के अंदर हमें कहीं भी कितने नंबर हम लेके आए हैं ये मेंशन नहीं होता है। आपको सिर्फ पास या फेल लिखा होगा और हमें बार एग्ज़ाम को क्लियर करना है। आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन के उनके आंसर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट या उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये हमें मध्यस्थता वाले बैरक में मिलेगा। आर्बिट्रेशन का हमें बैरक लेना है और इसके अंदर देखना है किस धारा के तहत। तो हमें सबसे पहले इंडेक्स ओपन करना है, सेक्शन 7, 4, 2022। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 7, इसमें मध्यस्थता करार आ रहा है। सेक्शन 7 मध्यस्थता करार। हम सेक्शन 4 देखेंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है आपत्ति करने के अधिकार के अध्यर्जन। तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 4। सेक्शन 20 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, माध्यस्थम का स्थान, और 22 के अंदर है भाषा। तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 4। सेकंड क्वेश्चन भी हम देखते हैं, जैसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में। अब हमें क्या करना है, बैरक ओपन करना है। सबसे पहले बैरक लिया। अब इसमें देखेंगे सेक्शन 7, सेक्शन 7(4) करार लिखित रूप में है यदि वह। अब इसमें देखिए पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है, इसमें देखिए 7 का 4 पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज हैं, पत्रों के आदान प्रदान टेलीक्स तार या दूरसंचार के ऐसे अन्य साधनों में जो करार के अभिलेख की व्यवस्था करते हैं। इसमें देखिए आप सी है दावे और प्रतिरक्षा, इसमें सी क्या है, दावे और बचाव के बयानों का आदान प्रदान। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई भी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता। तो हम क्रिमिनल कोड के लिए आएंगे डायरेक्ट। हम देखेंगे इसके अंदर लिखा है 265A से लेकर 265L का संबंध किस धारणा से है, अध्याय। तो हम लेंगे डायरेक्ट लेंगे और सबसे पहले देखेंगे 265 से 265L अभिवाद चर्चा। तो हमारा आंसर होगा डी, दलील और सौदेबाजी, दलील और सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अनुच्छेद 265A से लेकर 265L दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 14 का संबंध किस धारणा से है। तो हम लेंगे क्रिमिनल बैरक्ट और फिर हम निकालेंगे 265A जो है अभिवाद चर्चा। हमारा आंसर होगा डी, दलील और सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, आदतन अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है। तो हम डायरेक्ट ओपन करेंगे सीआरपीसी का और देखेंगे एक 109, 110, 111 और उपरोक्त कोई नहीं। तो सबसे पहले 109 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, 110 से अभ्यासित अपराधियों से सदाचार की प्रतिभूति। तो हमारा आंसर होगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। अब इसे देखने के लिए हम लेंगे हिंदू लॉ। (25) स्थायी निवाहिका और भरण पोषण, ये रहा स्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैध गोद लेने के
अनुरोध कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है, गोद देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है, गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है और इस अध्याय में उल्लेखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है। इसके तहत उल्लेख किया गया है। ये कौन सेक्शन के अंदर उल्लेख किया गया है? हिंदू दंतक और रखरखाव अधिनियम की धारा 6, धारा 8, धारा 12 और धारा 10। तो हम हिंदू डायरेक्ट निकालेंगे। हिंदू दंतक और भरण पोषण अधिनियम, उसका सेक्शन 6 देखते हैं, विधि मान्य दंतक संबंधी अपेक्षाएं। सेक्शन 8 थे हिंदू नारी की दंतक लेने की सामर्थ्य। सेक्शन 10 है व्यक्ति जो दंतक लिए जा सकते हैं और सेक्शन 12 है दंतक के परिणाम। और हमें देखने थे विधि मान्य दंतक संबंधी अपेक्षाएं सेक्शन 6, तो राइट आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? ऑर्डर 5 देखना है हमें, तो हम लेंगे सीपीसी का बैरेक्ट और ऑर्डर 5 ओपन करेंगे। ऑर्डर 5 समनों का निकाल जाना समन है। अब हम देखेंगे ऑर्डर 5 रूल 1998, 20 और 21। तो सबसे पहले 19, तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा। 20 है प्रतिस्थापित तामील, और हमारा क्वेश्चन था प्रतिस्थापित तामील सेवा संबंधित कौन से ऑर्डर से है? तो ऑर्डर 5 रूल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है, तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय, जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है, को प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत आता है। मतलब कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो हमें बैरक लेना है एविडेंस एक्ट का, इसमें 42, 45, 50 और 55। सबसे पहले 42 प्रॉबेट वाला है, 45 विशेषज्ञों की राय। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड 45। इसी तरीके से हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर आराम से निकालने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आंसर निकालने बहुत ही सिंपल है, बस अपने दिमाग को हमें सही डायरेक्शन में लेके जाना है। उस टाइम हमें कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है। आपके पास 3 घंटे का टाइम है, जो सफिशिएंट है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं कि हमें आंसर किस तरीके से निकालने हैं, तो हम इसे आराम से बहुत अच्छे से इस अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।